दोस्तों, मौसम चाहे कोई भी हो, अगर आप शरीर की गर्मी से परेशान रहते हैं या पेट की गर्मी से परेशान रहते हैं, तो आज का ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, वैसे आप इस नुस्खे का इस्तेमाल सिर्फ 7 दिन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको शरीर में गर्मी और पेट में गर्मी की प्रॉब्लम से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। आपने देखा होगा, किसी किसी का सर हमेशा गर्म रहता है, ऐसे लगेगा कि जैसे बुखार है, या फिर पेट में इतनी ज्यादा जलन हो जाती है, गैस हो जाती है, एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, खाना आसानी से नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है। तो अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल 7 दिन तक कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आपको 100% फायदा मिलेगा। और इन नुस्खों से आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें वो चीजें यूज कर रहा हूं जो डेली आप अपने खाने में, अपनी रसोई में यूज करते हैं। तो आप इस नुस्खे को बनाने के लिए क्या करेंगे कि पंसारी की दुकान से या किराना की दुकान से लाएंगे गोंद कतीरा। ये बड़े बड़े टुकड़ों में भी आता है और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ भी आता है। आपको ये गोंद कतीरा जिस साइज में भी मिल जाए आप ले लीजिए। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अगर ये छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है तो आपको लेनी है 1 चम्मच भरकर, और अगर बड़े बड़े डले हैं तो आप सिर्फ एक बड़ा डला ले लीजिए। 1 चम्मच गोंद कतीरा लेने के बाद में आपको 1 गिलास पानी के अंदर इसको डालकर रात भर भीगने देना है, और कम से कम इसको भीगने में 12 घंटे का टाइम लगेगा। आप इसे तुरंत नहीं ले सकते हैं, तो आपको ये शाम को भिगो देना है और सुबह आप इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच गोंद कतीरा के लिए पूरा फुल भरा हुआ गिलास पानी लेना है, और ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, जैसा नल में से आता है ना वैसा। रात भर पानी में भिगो कर रखने के बाद जब आप सुबह देखेंगे ना, तो आपको ये बिल्कुल जेल जैसा फूला हुआ नजर आएगा। ये देखिए, मैं आपको ये थोड़ा सा पास से दिखा रहा हूं, ये ऐसा दिखेगा आपको सुबह। दोस्तों, 1 चम्मच में ही इससे 1 गिलास भर जाता है। ये इतना फूल जाता है और आपकी सेहत के लिए हर मौसम में बेहद ही रामबाण होता है। यहाँ तक कि जिनको जॉइंट पेन वगैरह की भी शिकायत होती है ना, वो भी इसे ले सकते हैं। जिनको जोड़ों से रिलेटेड कोई भी रोग है ना, उसमें भी ये बेहद फायदा करता है। ये एक वीडियो में मैं पहले भी दिखा चुका हूं। अब आपको इसको लेना कैसे है वो तरीका आप यहाँ पे जानेंगे। 2 तरीके आपको यहाँ पे बताऊंगा, दोनों ही तरीके बिल्कुल आसान है। जैसा आपको अच्छा लगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो 1 चम्मच गोंद कतीरा भिगोया था ना, हम इससे ही 2 नुस्खे बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसमें से आधा लिया है। आपको 1 चम्मच पूरा 1 दिन के लिए भिगो कर रखना है, और एक बार में आपको ये उस तरीके से खाना है जो अभी मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे पानी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आधा गोंद कतीरा ले लिया है, और इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास फुल भर के पानी। अगर आप गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीते हैं ना, तो इसमें आप ठंडा पानी भी डाल सकते हो, क्योंकि गोंद कतीरा का शरबत भी बनता है जिसको ठंडा ठंडा पीते हैं। वरना आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी के साथ बनाइए। जिनको ठंडी चीजों से एलर्जी वगैरह है, जैसे किसी को ठंडी चीजें लेते ही सर्दी जुकाम वगैरह की शिकायत हो जाती है, या फिर अगर आप जॉइंट पेन के लिए इसको ले रहे हैं, तो फिर आप इसे नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं। अब जैसे आप नींबू पानी बनाते हैं ना गर्मियों के मौसम में, ठीक वैसे ही आप इसमें पिसा हुआ पुदीना, नींबू का रस, भुना हुआ जीरा और नमक, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। आप चाहें तो काला नमक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो कि आपके हाजमे के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर 2 चुटकी काला नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ पुदीना, आधे नींबू का रस और आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर मिक्स कर रहा हूं। अगर नींबू बड़ा है तो 1 गिलास में कम से कम आधा नींबू तो जरूर डाल लें। और जिनको जोड़ों के दर्द की शिकायत होती है ना, और वो भी इसे लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, जिनको खट्टी चीजों से दर्द वगैरह बढ़ जाता है, तो नींबू को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप सिर्फ पुदीना डाल सकते हैं पीस कर, या इसमें आप रूह अफ़ज़ा डालकर भी पी सकते हैं, या कोई और शरबत जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो, जैसे खस का शरबत या चंदन का शरबत वगैरह इसके अंदर डालकर आप पी सकते हो। आप इसको सिर्फ पानी मिलाकर भी ले सकते हो। जिनको इस तरीके से ठंडा बनाकर नहीं पीना है, क्योंकि किसी किसी को जो है ठंडी चीजों से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है या फिर उनको नुकसान देती है, तो वो क्या करेंगे, अगर उनको भी पेट में गर्मी बढ़ी हुई है और इसका सेवन करना चाहते हैं, तो आप रात भर भीगे हुए गोंद कतीरा के अंदर 1 चम्मच भर के मिश्री डाल लें और सिर्फ ऐसे ही खा लें उसको। पानी या शरबत बनाने की जरूरत नहीं है आपको, या कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ मिश्री डालकर आप खा सकते हो।
इस तरह शरबत बनाकर आपको दिन में कभी भी एक टाइम डेली पीना है। 6-7 दिन भी अगर आप इसको पी लेंगे ना दोस्तों, तो पेट की गर्मी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और फिर जो हर साल आपको गर्मी सताती है ना, गर्मी से आपको कई तरह की परेशानी होती है ना, वो सब होना बंद हो जाएंगी। हाथ पैरों में जलन होना भी बंद हो जाएगी। अब दूसरा तरीका जो आपको बता रहा हूं ना, ये मैं आपको बता रहा हूं दही के साथ। अब कई लोग जो दूध नहीं लेते हैं लेकिन दही खाना उन्हें पसंद होता है, तो आप क्या करें कि जैसे मान लीजिए कि आप 1 कटोरी दही ले रहे हैं, तो आप बचा हुआ आधा गोंद कतीरा इस 1 कटोरी दही के अंदर डाल लें। अगर आप मीठा दही खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि धागे वाली मिश्री लीजिए और उसको कूट पीस कर उसका पाउडर बनाकर अपने स्वाद के हिसाब से इस दही में मिक्स कर लीजिए। और अगर आप मीठा दही नहीं खाते हैं तो आप इसमें 1-2 चुटकी नमक डालिए, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल जैसे आप रायता खाते हैं ना, उस तरह का आपको लगेगा ये। और साथ में इसमें आप भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। गर्मियों के मौसम में दही खाना वैसे भी बहुत ही फायदेमंद होता है। जिनका शरीर हमेशा गर्म रहता है, पेट में हमेशा दिक्कत बनी रहती है ना, तो उनकी हेल्थ के लिए, शरीर की गर्मी के लिए, पेट की गर्मी के लिए, यहाँ तक कि गर्मी के कारण पेशाब में जलन ठीक करने के लिए भी ये रामबाण नुस्खा है। तो इस तरीके से दही के साथ आपने गोंद कतीरा डेली दिन में कभी भी एक बार खाना है। 6-7 दिन तक डेली खाना भी बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप ज्यादा दिन नहीं खा सकते। आप चाहें तो इसको डेली भी खा सकते हैं, लेकिन जनरली 6-7 दिन में पेट की गर्मी, शरीर की गर्मी बिल्कुल निकल जाती है इससे। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा आज का पेट की गर्मी और शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए बेहद ही यूजफुल नुस्खा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।